हाय गाइस, आई एम खुशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सो इस चैप्टर में आज हम सब पढ़ने वाले हैं कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और एनिमल्स ने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्टेशन किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है। व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ दी आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर। जो वेदर होता है वो हमारे एटमोसफेयर की कुछ घंटों की या फिर 1 या 2 दिन की कंडीशन होता है। मतलब जैसे कि सुबह को तो धूप निकली है और शाम को बारिश हो गई, दैट इज़ वेदर। वेदर ऑकर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर होता है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और वो बदलता रहता है, वो कभी भी एक लंबे समय तक नहीं होता। अब है एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मतलब कि वेदर किन के कारण चेंज होता है। वेदर के एलिमेंट्स कौन है? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड एक्सेट्रा। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर 2 टाइप्स की होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। रेनफॉल क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स दैट कम ऑन अर्थ सरफेस। जो वाटर की बूंदें हमारे अर्थ सरफेस पर आती हैं। विंड स्पीड, स्पीड ऑफ विंड। विंड स्पीड क्या होता है? हवा की गति, मतलब हवा की स्पीड कितनी है। और ह्यूमिडिटी क्या होता है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। ह्यूमिडिटी वो वाटर होता है जो हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर ओकर जनरली इन आफ्टरनून। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में होता है, डेट मीन्स उस समय हमारा टेम्परेचर हाई होता है और गर्मी होती है। और मिनिमम टेम्परेचर ओकर जनरली इन अर्ली मॉर्निंग। जो आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है, डेट मीन्स उस टाइम हमारा टेम्परेचर लो होता है। इसका मतलब है तब गर्मी ज़्यादा नहीं होती। अब है वेदर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वेदर रिपोर्ट है वो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई जाती है। Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rainwater. जो रेनफॉल है उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है जिसे हम रेन गॉज कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि बारिश कितने सेंटीमीटर हुई है। और जो रेन गॉज होता है उसके ऊपर एक फनल होती है रबड़ की, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं आप, और उसके अंदर मार्किंग होती है और जब पानी उसके अंदर फिल हो जाता है और मार्किंग के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जाता है कि कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है। अब हम सब पढ़ने जा रहे हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस। जो क्लाइमेट होता है वो एक जगह का वेदर एवरेज होता है, वेदर पैटर्न एवरेज होता है। मतलब कि जैसे कि किसी जगह पर बहुत सालों से सेम वेदर है, एटलीस्ट 25 ईयर तक जब किसी प्लेस का जो वेदर होता है वो सेम रहता है, वो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जो क्लाइमेट होता है वो जस्ट अपोजिट होता है वेदर का, क्योंकि जो वेदर होता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट क्लाइमेट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 25 ईयर्स। क्लाइमेट एक लंबे समय के लिए होता है, कम से कम 25 साल तक। जैसे कि एग्जाम्पल है राजस्थान, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है वहाँ का। गाइस, अब हम सब पढ़ने जा रहे हैं एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन एनिमल्स ने कैसे किया है। पर उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन की ज़रूरत कहाँ होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं 2 रीजन्स विद एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट से क्या मतलब है कि जहाँ किस जगह पर ज़्यादा ठंड है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो वे 2 एक्सट्रीम क्लाइमेट रीजन है हमारे, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। जो पोलर रीजन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और ट्रॉपिकल रीजन बहुत ज़्यादा हॉट है। डेट मीन्स कि जो पोलर रीजन्स है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड। और जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन का है वहाँ क्या कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में उसको डिटेल में। तो अब ये कुछ ऐसी कंट्री है जिससे पोलर रीजन बिलोंग करता है, लाइक ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए, फिनलैंड, ईटीसी। इन वाली जो जगह है यहाँ पर पोलर रीजन पाया जाता है। और इंडिया, मलेशिया, ब्राज़ील, केन्या, उगांडा, नाइजीरिया एक्सेट्रा, इन जगह पर हमारा ट्रॉपिकल रीजन मिलता है। गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन क्या होता है। व्हाट इज एडेप्टेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज बिकम बेटर सूटेड टू इट्स एनवायरनमेंट। जिस प्रोसेस से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज करता है उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए, एडेप्टेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मंकी इन रेन फॉरेस्ट एडेप्टेड देमसेल्व्स टू लिव ऑन ट्रीज। देयर हैंड एंड फीट आर सच दैट दे इजली होल्ड ऑन टू ब्रांचेस। तो जो मंकी रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया हुआ है? उनके जो हाथ और जो पैर हैं, मतलब जो पंजे हैं, जो हैंड एंड फीट हैं, उनके इस तरीके के हैं कि वे किसी भी ब्रांच को ईजिली पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो मंकी होते हैं वो यूजुअली पेड़ पर रहते हैं। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होंगे? ऐसे हाथ और ऐसे फीट जो ब्रांच से छूटे ना, नहीं तो वे गिर सकते हैं। अब हम एडेप्टेशन को एक और एग्जाम्पल समझते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबसे ईजी है, जो है कैमल का। तो आप कैमल
आपको जानते होंगे जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है और इसे शीप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो कैमल है ना वो डेजर्ट में कैसे रह सकता है, अपनी स्पेशल एडेप्टेशन के कारण रह सकता है। मतलब उसके अंदर जो स्पेशल फीचर्स हैं उसके कारण वो वहाँ पर रह सकता है। देखिए उसके स्पेशल फीचर्स कौन से हैं। आपके कैमल्स की जो लेग्स होती हैं वो बहुत टॉल होती है। लंबी होने के कारण क्या होता है, जब वे रेत पर चलते हैं, डेजर्ट में तो रेत होती है, जब वे रेत पर चलते हैं तो उनकी जो बॉडी है ना उस तक हीट कम पहुँचती है। डैट मीन्स कि उनकी बॉडी में गर्मी कम होती है, उनकी बॉडी कूल रहती है, क्योंकि उनकी जो लंबी लंबी टांगे हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो पहला तो फीचर ये हुआ। सेकेंड फीचर क्या है, उनके हम्प्स में बहुत सारा फैट क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वे काफ़ी दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी के रेगिस्तान में चलते जा सकते हैं। तो ये उनके एडेप्टेशन है, उनके ये फीचर्स हैं कि वे इजीली डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए अपने आप को वैसे ही अडेप्ट कर लिया है, वैसे ही अपने अंदर स्पेशल फीचर्स बना लिए हैं। और आगे हम और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जिन्होंने एडेप्टेशन किया है। गाइस अब हम सब रीजन्स पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पोलर रीजन पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल रीजन पढ़ेंगे और उनमें जो एनिमल्स रहते हैं उनका एडेप्टेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पोलर रीजन के बारे में। पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो। फॉर 6 months सन डज नॉट राइज एंड फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट। इन विंटर टेम्परेचर रीच टू -37 डिग्री सेल्सियस। जो पोलर रीजन है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। डेट मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और 6 महीने के लिए वहाँ पर सूरज नहीं उगता है और 6 महीने के लिए सूरज वहाँ ढलता नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होते हैं। और सर्दियों के मौसम में वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। तो -30 डिग्री सेल्सियस का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके तो बहुत सारे डिफरेंट एडेप्टेशन होंगे। तो अब हम वही पढ़ेंगे आगे कि पोलर रीजन्स में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो कौन रहते हैं, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स, उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है। Animal living there have adapted to these several conditions. Let us see how they are adapted by considering the example of polar bears and penguins. तो मैंने बस वही बताया कि जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं सेवरी कंडीशंस में उनके पास बहुत सारे एडेप्टेशन है और यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वे हैं पोलर बियर्स और पेंगुइन्स। तो अब हम उनका एडेप्टेशन पढ़ेंगे। Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. पोलर बियर्स हैं उनके वाइट फर है, इसलिए वे स्नोवी, जो स्नो होती है वो भी वाइट कलर की होती है, इसलिए वे ईजिली वाइट बैकग्राउंड में नहीं दिखते हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। तो इससे क्या होता है, जो शिकारी पोलर बियर्स को पकड़ना चाहते हैं वे उनसे बच जाते हैं, क्योंकि स्नो में उनको वे दिखते ही नहीं है और वे उनको उनके खुद के शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं कि जिसका भी शिकार करने वाले होते हैं पोलर बियर, उन्हें भी वे नहीं दिखते और वे चुपचाप उनका शिकार कर पाते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उनकी 2 मोटी लेयर है उनकी बॉडी पर फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और उनके पास एक फैट की लेयर भी होती है उनकी स्किन के अंदर जो उन्हें गर्म रखता है। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। और जिससे वे हमेशा गर्म रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डे नेसेसिटेट कूलिंग। जो फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी से होती हैं गर्मियों के दिनों में वो उन्हें कूलिंग देता है पोलर बियर्स को। सो द पोलर बियर्स गोज फॉर स्विमिंग। इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज से जब उन्हें कूलिंग मिलती है इसलिए जो पोलर बियर्स होते हैं वे स्विमिंग के लिए जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर। जो पोलर बियर्स होते हैं वे गुड स्विमर्स होते हैं, अच्छे तैरने वाले होते हैं। इट पोज आर वाइड एंड लार्ज। उनके जो पंजे होते हैं वे बड़े होते हैं विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईजी इन द स्नो। और जो उसके बड़े बड़े पंजे होते हैं वे उन्हें तैरने में ही नहीं बल्कि जो बर्फ़ होती है उस पर ईजिली चलने में भी हेल्प करते हैं। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration. और जो पोलर बियर्स होते हैं वे अपनी नाक को बंद कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक और पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो डैट इट कैन कैच इट प्रे फॉर ट्रू। और उसकी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है कि मतलब उनकी वे सूंघने की जो उनकी सूंघ शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे वे अपने जो शिकार होता है उसको फटाफट से सूंघ लेता है। We can understand the adaptation of polar bears with the help of flow chart shown in figure 7.3. और अब हम जो polar bears हैं उसके adaptations को इस flow chart के थ्रू समझेंगे। तो polar bear का first adaptation क्या है? The white fur is not easily visible in the snowy background. तो बस वही है, उसके जो white fur है उसके कारण वो white background में नहीं दिखता है, जिससे वो किसे उसमें help हो जाती है। Its predators and prey are unable to see, जिसके कारण इसके शिकारी और शिकार उसको
नहीं देख पाते हैं। अब है इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर्स, उसकी 2 थिक लेयर होती है फर की। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, और जो उसे गर्म रखता है कोल्ड वेदर में। और इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, उसकी स्किन के अंदर एक लेयर की फैट की लेयर होती है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, उस फैट से उसे क्या फ़ायदा होता है कि उसकी बॉडी गर्म रहती है ठंड के मौसम में। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उसकी जो सूंघ शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट प्रे, जिसके कारण वो फटाफट जो शिकार होता है उसको सूंघता है, वहाँ पहुँचता है, उसका शिकार कर लेता है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज, उसके बड़े बड़े और नुकीले पंजे होते हैं। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जो उसको बर्फ पर चलने में हेल्प करते हैं। तो ये है एडेप्टेशन पोलर बियर्स के, जो उसे हेल्प करते हैं पोलर रीजन में रहने के लिए। हम आगे डिफरेंट एनिमल्स की भी एडेप्टेशन को पढ़ेंगे। नाउ गाइस आगे स्टार्ट करते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन, जो दूसरा एनिमल है जो पोलर रीजन्स में रहता है वो पेंगुइन है। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड merges वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फेट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। जो पेंगुइन है वो भी वाइट कलर का होता है, जिसके कारण वो वाइट बैकग्राउंड में स्नो में मर्ज हो जाता है। जैसे कि जो पोलर बियर्स हैं वे वाइट कलर के होते हैं और स्नो भी वाइट होती है, तो उसमें ज़्यादा जल्दी से दिखते नहीं हैं। बस सेम कंडीशन पेंगुइन्स के साथ है, वे भी वाइट कलर के हैं, इसलिए वे वाइट बैकग्राउंड में जल्दी से नहीं दिखते। और उनके पास भी एक थिक स्किन है, मोटी जो खाल है, और उनके पास बहुत सारी उनकी बॉडी में फैट है जो उन्हें कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करता है। यू मे हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन्स हडल टुगेदर, आपने बहुत सारे पेंगुइन्स को झुंड में चलते हुए जो पिक्चर्स होते हैं वे देखी होंगी। दिस दे डू टू कीप वार्म, जिससे वे गर्म रहते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील वैन यू आर इन ए हाफ फुल ऑफ पीपल, आपको पता होगा जैसे कि ठंड में हम बहुत सारे लोग जब एक जगह होते हैं तो हमें वार्म फील होता है, हमें ठंडा ठंडा फील नहीं होता। वैसे ही जो पेंगुइन्स होते हैं वे एक साथ रहते हैं ताकि वे वार्म रहें। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, जैसे पोलर बियर्स होते हैं उन्हीं की तरह जो पेंगुइन्स होते हैं वे भी गुड स्विमर्स होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट्स हैव वेब, ये बॉडी स्ट्रीमलाइन होती हैं और उनके जो फीट्स होते हैं उनमें वेब्स होती हैं, मेकिंग दैम गुड स्विमर, जिससे वे अच्छे से स्विमिंग कर सकती हैं। Other animals living in the polar regions are many types of fish, musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds. बहुत सारे animals polar regions में रहते हैं, जैसे कि fish रहती है बहुत types की, musk, oxen, reindeers, fox, seal, whale, etc. It is to be noticed that while fish can remain under cold water for long, बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। तो जो देखिए जो फिश होती है वो ठंडे पानी में एक लंबे समय तक रह सकती है, और जो एक बर्ड होती है वो एक वार्म एरिया में लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है। इसलिए जो हमारी जो बर्ड्स हमारे पोलर रीजन्स में रहती हैं वे विंटर सेट होने पर वे माइग्रेशन के लिए चली जाती है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन वैन विंटर सेट्स इन, और वे माइग्रेशन के लिए चली जाती हैं। अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है, देखिएगा जब वहाँ पर विंटर सेट हो जाती है तो वे वहाँ तो नहीं सर्वाइव कर सकती, इसलिए वे दूसरी जगह पर खाने की तलाश में जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और वे जो सर्दी है उसे ख़त्म होने के बाद आते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स, और बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वे इंडिया में माइग्रेशंस के लिए आती हैं। You must have seen or hear about the Siberian crane that comes from Siberia to places like भरतपुर in Rajasthan and सुल्तानपुर in हरियाणा। और जो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जो साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से आती है, भरतपुर जो राजस्थान में है या फिर सुल्तानपुर जो हरियाणा में है। किसके लिए आती है? माइग्रेशंस के लिए आती हैं। और अब हम सब पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रीजन। गाइस अब हम सब पढ़ने जा रहे हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो काफ़ी हॉट है अपनी लोकेशन की वजह से, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है और इक्वेटर के पास सनलाइट सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर हाई है और वहाँ ज़्यादा गर्मी है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर दैन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ के कोल्डेस्ट मंथ में भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है।
ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी में जो टेम्परेचर है वो तो 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, और जो दिन होती है और जो रात होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है लेंथ में। These regions get plenty of rainfall, और इस वाले जो रीजन है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरपूर बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इस रीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, असम में मिलता है इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, सेंट्रल अमेरिका में मिलता है और सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है। Because of continuous warm and rain, this region supports wide variety of plants and animals। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ बारिश भरपूर होती है, और इसके कारण जो ये क्लाइमेट है ये बहुत सारे एनिमल्स के सर्वाइवल को सूट करती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। Since the number are large, there is intense competition for food and shelter। देखिए जब वहाँ पर एनिमल्स बहुत सारे तो ऑफकोर्स वहाँ पर फूड के लिए और शेल्टर के लिए, खाने के लिए और घर के लिए ऑफकोर्स कंपटीशन होगा वहाँ पर। मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, इसलिए बहुत सारे एनिमल्स ने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया है कि वे पेड़ पर रह सकते हैं, ताकि उनका जो कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives। जो red-eyed frog है उसके पास क्या फीचर है कि उसकी जो फीट हैं उनमें कुछ ऐसे स्टिकी पैड है जिससे वे जिस पे पेड़ पर चढ़ते हैं वो इजीली चिपक जाते हैं, जिसके कारण वे उस पेड़ पर चल पाते हैं, ऊपर चढ़ पाते हैं। ठीक है। To help them live on trees, monkey have long tails from grasping branches। और वहाँ के जो monkeys होते हैं, जो बंदर होते हैं, उनकी जो पूंछ होती है वो इतनी लंबी होती है ताकि वे एक टहनी से दूसरी टहनी तक जा सकते हैं। Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches। और वहाँ के जो मंकीज होते हैं उनके हैंड और फीट कुछ इस तरीके के होते हैं कि वे टहनी को अच्छे से पकड़ सकते हैं, उनके हाथ से वो टहनी नहीं छूटती है, और जिसके कारण उन्हें पेड़ पर रहना उनके लिए ईजी हो जाता है। As there is competition for food, some animals are adapted to get food नॉट ईजिली रीचेबल। देखिए जब वहाँ पर फूड के लिए कॉम्पिटिशन है, इसलिए कुछ एनिमल्स ने अपने आप को ऐसा अडेप्ट किया है कि वे ऐसा खाना खाते हैं जो ईजिली हर जगह अवेलेबल ना हो। ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टोकन। एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो एक बर्ड का दिया गया है जिसका नाम है टोकन, विच पोसेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जिसकी एक लंबी और बड़े साइज की बीक है, चोंच है। This helps the token to reach the fruit on branch which are otherwise too weak to support its weight। और जो किसी हेल्प करती है टोकन में कि वे ब्रांच पे जो फ्रूट है उस तक पहुंच सकते हैं। क्या होता है, जो उसका वेट होता है टोकन का वो ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी वो ब्रांच पर चढ़ती है उस फ्रूट को खाने के लिए वो उसके वेट के नीचे आकर दब जाती है। दिस मीन्स कि मतलब वो या तो टहनी टूट जाती है या फिर कभी कभी वो खा पाती है। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which help them to camouflage by blending with the surroundings। देखिए बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, मतलब वे छोटी सी छोटी आवाज़ को भी इजीली सुन सकते हैं। तेज़ नज़र होती है, स्किन होती है उनकी बहुत मोटी, और उनके ऐसे रंग होते हैं कि वे वहाँ पर जो सराउंडिंग्स होता है वो तो रंग बिरंगा होता है क्योंकि फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो उसमें भी मिल जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर, जिसके कारण वे शिकारी से बचे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट, एग्जाम्पल दिया गया है बिग कैट। Lions and tigers have thick skin and sensitive hearing। बिग कैट्स ने कहा गया है लायन और टाइगर्स को, क्योंकि जो लायन और टाइगर होते हैं वे कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी मोटी स्किन होती है और सेंसिटिव हियरिंग होती है। डैट मीन्स कि वे एक छोटी सी छोटी जो हल्की सी जो आवाज़ होती है ना उसको भी सुन पाते हैं। द लॉयन टेल मैक ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, जो ये लॉयन टेल मैक है जिसे हम बियर्ड एप भी बोलते हैं, ये एक बर्ड है। लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और ये वेस्टर्न घाट्स के जो रेन फॉरेस्ट है उसमें पाया जाता है। इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। और उसका सबसे सुंदर जो फीचर है वो उसके जो सफ़ेद और सिल्वर कलर की जो बाल है ना वो उसका सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर है, जो उसके माथे से लेके उसकी चिक्स से चिन तक है, मतलब उसका चेहरा उससे कवर हो रहा है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। वो एक बहुत अच्छा क्लाइंबर है, मतलब पेड़ पर चढ़ने वाला, और अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर साल का मतलब अपनी जो आधी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादातर पेड़ पर ही निकालता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और वो फ्रूट्स खाता है। इट ऑल्सो ईट सीड्स, वो सीड्स भी खाता है। यंग लीव्स, मतलब जो निकली हुई ताज़ी पत्ती होती है ना उन्हें खाता है। स्टेम्स खाता है। बर्ड्स एंड फ्लावर्स खाता है, बर्ड्स खाता है।
दिस बियर एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। और जो ये आपकी जो बर्ड है ना, ये पेड़ में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको भी खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन ट्रीज, और उसे उसका भरपूर खाना पेड़ से मिल जाता है, इट रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, जिसके कारण वो बहुत कम ज़मीन पर आते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट। और जो हमारा रेन फॉरेस्ट है उसका दूसरा जो वेल नोन मतलब वहाँ पर अच्छे से पाए जाने वाला जो एनिमल है वो है एलिफेंट। इट हैज़ एडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। और जो इंडियन एलिफेंट है उसने अपने आप को वहाँ की कंडीशंस में अडेप्ट किया हुआ है। लुक एट इट ट्रंक, उसकी सूंड को देखो। इट यूजेस इट्स एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो अपनी ट्रंक, अपनी सूंड को अपनी नाक की तरह इस्तेमाल करता है क्योंकि उसकी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, वो अपनी सूंड से ही सूंघता है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। और जो उसकी ट्रंक है वो उसको खाने उठाने के लिए भी यूज़ करता है। मोर ओवर इट टच आर मॉडिफाइड टीथ। उसके जो लंबे लंबे आगे जो दांत होते हैं ना, ये उसके अच्छे वाले दांत हैं। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। जिससे वे जो ट्रीज की बार्क होती है ना उनको तोड़ लेता है, और जो एलिफेंट को खाना बहुत पसंद होता है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल। इसलिए जिस कॉम्पिटिशन में ना, फूड के कॉम्पिटिशन में एलिफेंट आगे ही रहता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। और उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं उससे वो छोटी सी भी छोटी आवाज़ को सुन लेता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और उसके जो बड़े बड़े कान हैं वो उसको रेन फॉरेस्ट के गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ठंडा रहने में हेल्प करते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर में हमने डिफरेंट एनिमल्स का एडेप्टेशन पढ़ा, वेदर पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा। सो आई थिंक आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।